मुल्क में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। में मुसाफिरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों की एक और कार्रवाई। वारदात के दौरान करीब आने वाली गाड़ी पर भी गोलियां बरसा दी। 2 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सुल्तान चढ़ाई पर दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी करके मुसाफिरों को अगवा किया जा रहा था। जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, उस पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया। उस पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया अपने सारे लोगों के लिए, मतलब अपने ऑफिशियल्स के लिए। ये बोला कि पुलिस वालों का अपहरण हो सकता है, मतलब पुलिस को ही डर है कि उनका अपहरण हो जाएगा। तो हम 4G सर्विसेज पे आए क्योंकि बलूचिस्तान 21वीं सदी है, 4G सर्विस, हमने 4G सर्विसेज स्टार्ट कर ली। हमारी उन्होंने सारी अपनी कन्वर्सेशन जो है वो 4G पे ट्रांसफ़र कर दी। उसका रिजल्ट हमें क्या मिला? तलत भाई, हमें ये मिला कि जब हम पर अटैक होता है तो व्हाट्सएप पे लाइव चल रहा होता है और रिकॉर्डिंग्स हो रही होती है। पैनल अक़वामी दुनिया और आलम इस्लाम ने भी तो हमारा इदराक नहीं किया। हम तो फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाते कि OIC का हम क्या हैं। मतलब इंडिया ने जो किया वो किया, लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी साहब चीखते रहे और कहे कि जी फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुला ले OIC, और OIC इजलास ना बुलाए, तो इंडिया से कंप्लेन करना बनता है। पाकिस्तान कहता है कि मैं जंग की सूरत, जंगी एतबार से कश्मीर लूंगा। देखिए, हमारे वहाँ पे मुजाहिदीन जो हैं उन्होंने जानें दी हैं, वहाँ खून गिरा है। मर कौन रहा है? गरीब का बच्चा। इस चक्की में जो पिस रहा है वो गरीब का बच्चा। अगर आपने अपने ट्विटर पे लिखा हुआ है कि आप पुलिस से हैं, या आपने फेसबुक पे लिखा है पुलिस से, तो उसे हटा दें। पुलिस की इतनी जबरदस्त हालत खराब पहली बार देखा कि कोई पुलिस इतनी घबरा गई हो। इतना तो जम्मू कश्मीर पुलिस को हमने कभी नहीं दिया जब आपका आतंकवाद टॉप पे था। पीटीआई तो देख रही है कि खुदा न खास्ता मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। ये बात आज शेर अव्वल मरवत ने और बैरिस्टर गौहर ने जेल से खान साहब से मुलाकात करने के बाद बाहर आके कही कि खान साहब को लगता है कि मुल्क टूटने जा रहा है। सर, इजंट इट लाइक यू गोइंग टू फार? कि ठीक है, आप पे केसेस हैं, आपके साथ ज्यादती हो रही है, माना, पर उसके लिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुल्क टूटने जा रहा है? एक के बाद एक महंगाई का तूफान खित्ते पर जंग के बादल भी मंडला रहे हैं। महंगाई की यही रफ्तार जारी रही तो आलमी इदारों की पेशगोई के मुताबिक मजीद 1 करोड़ सफेद पोश उन पाकिस्तानियों में शामिल हो जाएंगे जो खते गुर्बत की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा हरीफ भारत हमसे अददी हौसला दोनों लिहाज से हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर दुश्मन की बर्तरी तस्लीम करना हरगिज नहीं, क्योंकि ईमान से लबरेज और तरबियत से सरशार मुजाहिद कभी किसी के सामने सरनगू नहीं हो। जब आप बैठ के वायलेंस को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, फिर आप नाराज़ बलोच की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, वायलेंस को लेजिटिमेट करने की कोशिश। जब हमारे इतने बड़े बड़े इदारे लेजिटिमेट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मकसद यही है कि लेजिटिमेट हो वायलेंस। पाकिस्तान में रहने वालों को यह एहसास नहीं हुआ कि अमेरिका ने यह फैसला 24 साल पहले कर लिया था कि हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। 24 साल हो गए इस बात को। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि पाकिस्तान की पुलिस इतनी ज्यादा डर गई कि उसने एक बयान जारी करते हुए पाकिस्तान के पुलिस, जितने भी पुलिस के लोग हैं, उनको ये कहा है कि वो जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कहीं कहीं ध्यान दे, और जो उन्होंने जहां पे वो जा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं उस सोशल मीडिया पे न डाले। मतलब आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी पुलिस में कितना ज्यादा खौफ बैठ गया। और इससे साफ समझ में आता है कि जो BLA है वो लगातार, जो BLA या जो TTP है वो लगातार अपने ऑपरेशन में जो है वो सफल रही है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की पुलिस, मतलब एक देश की पुलिस जो है वो उस देश की रीढ़ होती है। और जब पुलिस ही इतनी डर जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की पुलिस ने कहा है कि जो पाकिस्तान के पुलिस में जो लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम या फिर जो ट्विटर या फिर फेसबुक पे लिख रखा है कि वो पुलिस में है, वो अपने जो लिख रखा है उसको हटा दे। मतलब पाकिस्तानियों में खौफ जो है वो इतना ज्यादा भर चुका है कि मतलब पाकिस्तान की पुलिस तक एकदम डरी हुई है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो है वो पुलिस की बहुत कम मात्रा हो गई, यानी कि जो BLA है और TTP है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गए हैं, अपना जो उनको काम था वो काम कर चुके हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी भी बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी अगर डरी नहीं होती तो पाकिस्तान की पुलिस इस तरीके के बयान को बिल्कुल भी नहीं देती। तो चलिए वीडियो चलते हैं, देखते हैं कि जो रोहित शर्मा जी हैं उन्होंने कैसे पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोली और बताया है कि पाकिस्तान की पुलिस ने क्या क्या बयान जारी किया है। जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, उस पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया। उस पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया अपने सारे लोगों के लिए, मतलब अपने ऑफिशियल्स के लिए। ये बोला कि पुलिस वालों का अपहरण हो सकता है, मतलब पुलिस को ही डर है कि उनका अपहरण हो जाएगा, तो किसी और का अपहरण पुलिस कैसे बचाएगी? ये मैं पाकिस्तानी पुलिस से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई मुझे डर है
कि कोई मुझे उठा के ले जाएगा तो मैं दूसरों का अपहरण कैसे बचाऊंगा? मुझे ये नहीं, मैं तो अपनी सुरक्षा में लगा रहूंगा ना। खैर, ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है खैर पख्तूनख्वा पुलिस ने, उसने ये बोला कि आपका, पुलिस वालों का और पुलिस वाले के परिवार वालों का अपहरण हो सकता है, टीटीपी कर सकती है। इससे बच के रहना बहुत जरूरी है। ये जो सर्कुलर है किसी एक छोटे मोटे आदमी ने नहीं निकाला, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने निकाला, भेजा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल को, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को, पुलिस जो पूरे के पूरे प्रोविंस में सबको भेजा गया है। बहुत बड़ी खबर। और एक बात कि अगर पुलिस को ही डर लगे कि उसका अपहरण हो जाएगा तो फिर पुलिस किससे शिकायत करे? भाई मुझे डर है कि मेरा अपहरण हो जाएगा, मैं पुलिस से शिकायत करूंगा। पुलिस को डर है कि उसका अपहरण हो जाएगा तो वो किससे शिकायत करे? ये भी अभी तक पुलिस ने नहीं बताया। लेकिन इसमें एक चीज और है, यह है कि पुलिस के जो चीफ हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने ये बोला कि अपनी डिटेल्स, आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे इस समय है, ऐसी डिटेल्स सोशल मीडिया में बिल्कुल ना शेयर करें। वो टीटीपी वाले वो बहुत एडवांस हो गए हैं, वो सोशल मीडिया सेवी हैं, वो पता लगा सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है और आपको उठाया जा सकता है। एक और चीज उन्होंने ये बोली कि सोशल मीडिया में तो शेयर करने की तो जरूरत है ही नहीं, साथ में ये भी कि अगर आपने अपने ट्विटर पे लिखा हुआ है कि आप पुलिस से हैं या आपने फेसबुक पे लिखा है पुलिस से, तो उसे हटा दें। पुलिस की इतनी जबरदस्त हालत खराब पहली बार देखा कि कोई पुलिस इतनी घबरा गई हो। इतना तो जम्मू कश्मीर पुलिस को हमने कभी नहीं दिया जब आपका आतंकवाद टॉप पे था। आपका आतंकवाद ऐसा था कि आप घरों में घुस के मार देते थे, आप हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मार देते। उस समय भी हमने कभी इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं दी थी। पाकिस्तान, आपने जो सिखाया, अपने लोगों को सिखाया कि अपहरण करो, मारो एक बेचारे औरंगजेब को, हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस का था और वो बड़ा काबिल जवान था, मेहनती था, उसको उठा के ले गए थे, उसको गोली मार दी, फिर भी वो कितनी हिम्मत में था। वो आतंकवादियों को गाली दे रहा था, उसे पता है वो मरना चाह रहा है, उसे पता है उसको मार दिया जाएगा कभी भी, फिर भी वो गाली दे रहा था आतंकवादियों को। ये उस आदमी की हिम्मत थी। हमने ये भी देखा, रोहित भाई को राम राम आपको भी, हमने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग ही इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अपनी जान पे खेल के आगे बढ़े और इन पुलिस वालों को, इन आतंकवादियों को ठीक किया। आपकी पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए ये आ रहा है। आतंकवादी इसी में लिखा है, इसी जो सर्कुलर भेजा गया इसी में लिखा है कि टीटीपी जो टेररिस्ट आतंकवादी, आपने आतंकवादी बोला, मैं उसे मुजाहिदीन बोलता हूँ, कि मॉनिटरिंग ऑल एक्टिविटीज थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स। मतलब क्या है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू वो सबकी एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे हैं। अपने फेसबुक से हटा दो क्या पुलिस में, अपने ट्विटर से हटा दो क्या पुलिस में है, इंस्टाग्राम से हटा दो पुलिस में हो। भाई आप अगर अपनी आइडेंटिटी छुपा लोगे कि उन्हें पता नहीं चलेगा, बेवकूफ समझते सबको, उन्होंने फिर भी पैनी नजर रखी हुई है पुलिस के ऊपर, जैसे पुलिस में पैनी नजर रखी हो उनके ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पुलिस है उसने जो बयान जारी किया है, उस बयान में ही पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी पुलिस में जो है वो टीटीपी और पीएलए का खौफ दिख रहा है। दोस्तों, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में लगातार 1 से 1.5 सालों में जिस प्रकार का खौफ जो है वो पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, उसमें दिखा है। इससे साफ समझ में आता है कि बलूचिस्तान में एक बार फिर से पीएलए जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कामयाब हो चुकी है और पाकिस्तान की आर्मी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि एक पुलिस किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी होती है और वो ही अगर जो है वो घुटने पे आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब है। और पाकिस्तान की आर्मी जो लगातार हमले के बाद बहुत बड़े बयान देती है, भारत पर आरोप लगाती है, वो भी अब ये बात समझ चुकी है कि बयान तो हम दे सकते हैं, अपने लोगों को बेवकूफ तो बना सकते हैं, लेकिन अगर रियलिटी की बात की तो रियलिटी जो है यही है कि बलूचिस्तान जो है वो कुछ ही समय में अलग होने वाला है। और खुद इमरान खान ने भी ये कहा है कि देश जो है वो 2 टुकड़े होने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान पहले भी 2 टुकड़े में बढ़ चुका है और अगर बलूचिस्तान जो है वो टूटता है तो फिर पाकिस्तान का लगभग मतलब 40 से 45% जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान है, अगर वो भी अलग हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में बचेगा ही क्या। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो लोग हैं, पाकिस्तान की मीडिया है, वो अपनी आर्मी पर सवाल उठा रही है कि इतने बड़े बातें करते हैं, इतने ज्यादा पैसे लेते हैं, इतने ज्यादा खर्च करते हैं, तो आखिरकार उसका फायदा कैसे होगा, मतलब क्यों नहीं हो रहा है।
क्योंकि बीएलए जो है वो अपने हर चीज में कामयाब हो जा रही है और हमारी आर्मी और हमारी पुलिस देखती रह रही है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।